अब हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कहाँ कहाँ उनको अपने लाइफ में चीज़ें नोटिस करनी है, कहाँ डिस्कवर करना है, कहाँ उनको रिसर्च करनी है, कौन कौन से काम उनको करना चाहिए और कौन कौन से चीज़ें वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छूट जाती हैं, हम बाहर के लोगों पर ज़्यादा गौर करते हैं, अपनी लाइफ पर कभी भी गौर नहीं करते कि कुछ कमियां हमारे अंदर भी रह जाती है, ठीक है। और हम कमियां बाहर ढूंढते हैं लोगों में, तो अपने अंदर आपको ढूंढना है कि आपके तरफ से कौन सी चीज़ें रह जाती है जो आप इग्नोर करते हो, ठीक है। कई बार लाइफ में स्ट्रगल अपने गलतियों की वजह से भी करनी पड़ती है, जो कभी ध्यान नहीं देते हैं हम, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें हम देखेंगे, डिवाइन की तरफ से देखेंगे वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। सारे कार्ड जो भी निकलेंगे वो हम यूनिवर्स की तरफ से ही डिमांड करके सारी चीज़ें मांगेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, ऐसे कार्ड दीजिए जो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की लाइफ से जुड़ी हो, जहाँ जहाँ उन्हें वर्क करने होंगे या फिर चल रहे होंगे, ठीक है। सारी प्रॉब्लम के लिए उनके कार्ड देखते हैं। सर्टेन अनटिल डेप्थ टीयर इट्स ए पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी लेसन्स हैं आप चल रहे हो ना, जैसे कि खुद पर नर्चर करने वाली चीज़ें, खुद की केयर करने वाली चीज़ें, उसकी तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नर्चर यानी कि खुद को कैसे अच्छा बनाएं, खुद की केयर कैसे करें, इसके लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त, कार्मिक चीज़ें हैं। देखिए डिवाइन के कार्ड में कार्मिक चीज़ें आएंगी, चाहे कुछ भी कार्ड में निकालूंगी कार्मिक चीज़ें आएंगी ही, ठीक है। तो इस वक्त आपको कार्मिक लेसन्स लेने की ज़रूरत है और इससे आप सीख सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है। आपको खुद पे नर्चर भी करना है, जैसे कि कार्मिक बहुत सारी चीज़ें आती है लाइफ में, लेकिन इग्नोर आप दोनों करते हो, खुद को उस कंफर्ट जोन में अटैच नहीं करते। कार्मिक चीज़ें अगर आती हैं लाइफ में, डील करते हो तो आप खुद में इतने गुम हो जाते हो, इस तरह से स्टक करते हो कि आप भूल जाते हो कि अपनी सेल्फ लाइफ भी है जिस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, ठीक है। मेंटली रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरह से हो, बाहर से किसी ने भी आपको अटैक किया, ट्रिगर किया, तो आप बिल्कुल लॉस में चले जाओगे, धराशायी हो जाते हो, ठीक है। आपके अंदर शरीर में जान नहीं होती, आप बिल्कुल घायल हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, सामने से चीज़ें आए और आप पर उसका प्रभाव ना पड़े, इस तरह से आपको खुद को केयर करनी है, ऐसे नर्चर करना है, ठीक है। समझ गए नर्चर करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि लाइफ है, चाहे आप पूरी लाइफ जियो, ठीक है। तो ये लाइफ है और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, इसके लिए पहले से आपको रेडी रहना ही है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अभी प्रॉब्लम आई तो पूरी लाइफ अच्छे से चलोगे, जब तक जिंदा हो तब तक कार्मिक चीज़ें आएगी आपके लाइफ में, कार्मिक लेसन सीखते रहोगे, ठीक है। साउथ नोड कंफर्ट टोन, ठीक है। इसमें है अब नई नई चीज़ें आएंगी तो नई नई फियर भी आएगी और नई नई चीज़ें आपको क्रिएट भी करनी पड़ेगी, नए चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशन के हिसाब से आपके लाइफ में सारी चीज़ें बदल भी सकती है, ठीक है। आप सिर्फ एक मोड में नहीं चल सकते। आप सोच रहे हो कि जिस वे में अभी चल रहे हो आपको लग रहा है कि पूरी लाइफ ऐसे चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। सिचुएशन बदलती रहेगी, आपका माइंडसेट बदलता रहेगा, इसको सोच सोच कर आपको फियर में नहीं आना है, ठीक है। बहुत फास्ट चेंज होते हैं लाइफ में चीज़ें, ठीक है। हो सकता है अभी अच्छे हो, बाद में बहुत बुरा पल आप जी सकते हो, फेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर्मा से रिलेटेड हैं, कर्मा ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। मेमोरीज, कुछ पुराने मेमोरी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती है जो पास्ट लाइफ से हो। पास्ट लाइफ मतलब अभी प्रेजेंट की लाइफ से नहीं बोल रही हूँ, पास्ट लाइफ समझ रहे हो, किसी और जन्म का चीज़, ठीक है, मेमोरी। तो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन होंगे जिससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कंफर्ट में डाल सकते हैं
जो फियर देकर जाएं, ठीक है, या फिर या बहुत सारे चैलेंजेस देकर जाएं। तो अभी भी आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, इसका मतलब ये समझो कि कुछ ऐसी चीज़ें पेंडिंग हैं जो आपके लाइफ से जुड़ी हो, वो इस प्रेजेंट लाइफ में आपके सोलमेट की तरह आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कार्मिक चीज़ें पहले कार्मिक होंगी, इस लाइफ में आपके सोलमेट बनकर आए, पुराने पेंडिंग चीज़ों को बैलेंस करने आए इस वक्त, ठीक है। अच्छे अगर आपने लाइफ उनके साथ गुजारा हो, या फिर अच्छे कर्म आपने किए होंगे, या कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हो, वो पुरानी चीज़ें इस वक्त रिटर्न में आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे लेकर भी चलना है। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होगी इस टाइम, ठीक है, अगर आप अनमैरिड होंगे, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि आप अब तक कार्मिक लोगों से डील करते आए हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हो। आपको कभी कभी लगता है कि कोई भी रिश्ते टिकते नहीं हैं। तो क्यों नहीं टिकते, इसके बारे में आपको बहुत डीपली चीज़ें जाननी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप क्या हो, फियर में रहते हो, हमेशा इनकम्प्लीट फील करते हो। तो ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है इस वक्त आपके लाइफ में, जिसका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ था, ठीक है। तो आप इस वक्त ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर करना छोड़ो, ठीक है। सन का कार्ड स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ जुटाने का प्रयास भी करते रहते हो, कंफर्ट जोन क्रिएट करते रहते हो आप, ताकि अपने फियर से निकल सको। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके अकेलेपन की वजह से आपको फियर लगता है, आपको सपोर्ट चाहिए, किसी का ऐसा इमोशनल सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस फील करो। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। जितने भी लोगों को आप एक्सप्लोर करोगे, सोचोगे कि ये पर्सन मेरा पार्टनर बने, ये लाइफ में आए, वो लाइफ में आए, दोनों की कंडीशन में हो सकती है। फीमेल होगी वो हमेशा ऐसा विश करती होगी कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जिससे मैं कंप्लीट फील करूं। मेल पर्सन होंगे वो फीमेल की डिमांड कर रहे होंगे कि अब तक वो कितने भी लोगों से डील करते आए, लेकिन उनकी सोच उनसे कभी भी मेल नहीं खाती थी, किसी ना किसी वजह से रिश्ते आगे बढ़ते नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। लेकिन आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही आएंगे, वो भी जब टाइमिंग फिक्स होगी, डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। जब चाहे आपकी एज कुछ भी हो, ठीक है, आपके जो भी कनेक्शन डेवलप होंगे वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही आएंगे, ठीक है। आप लोगों को एक्सप्लोर करना छोड़ दो, ढूंढना छोड़ो। आपको इस वक्त अपने आप को एम्पावर करना है, ठीक है। अपने आप को नर्चर करना है, सारी चीज़ें सच्चाई जाननी पड़ेगी, ठीक है। अपने आप पर काम करना है आपको, ठीक है। जो भी सिचुएशन आ रही है इस वक्त, जो भी चीज़ें चल रही है, आपको खुद पे काम करना, ग्रोथ करना है। डिस्टेंस, टाइम आउट, ठीक है। इमोशनली और फिजिकली काफ़ी डिस्टेंस बन चुकी है ऑलरेडी, समझ रहे हो। या फिर किसी के पार्टनर के बीच में डिस्टेंस बनी होगी, सोलमेट वाली कंडीशन होगी, तो सेपरेशन में आप चल रहे होंगे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेमोरी के थ्रू सारी चीज़ें रिकॉल हो सकती है। आप रिसर्च करोगे, जानोगे अपने रिश्तों के बारे में डीपली चीज़ें। अगर साथ होते तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती। कार्मिक चीज़ों में भी ऐसा होता है कि पहले आप मिलते हो तो आप एक दूसरे को जान नहीं पाते, जब अलग होते हो तो ज़्यादा अच्छे से जानते हो, क्योंकि डिस्टेंस एक दूसरे की कमी महसूस कराती है, एक दूसरे के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करती है। आप डिस्टेंस में होकर एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हो। सामने इंसान होता है उसको आप बेहतर नहीं समझ पाते, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है उस वक्त। हमेशा मन में ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि इंसान सामने है तो इसकी क्या वैल्यू करें। जब इंसान दूर चला जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। तो ये डिस्टेंस आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और इन्हीं चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर पा रहे हो और करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब तक होगी जब तक आपके अंदर में मैच्योरिटी नहीं आती, जब तक आप पूरी तरीके से रेडी नहीं होते। दोनों की कंडीशन है ऐसे, ठीक है। और टाइम आउट उस वक्त होगी जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं टैरो से। सर्टेन क्यों आया था, देखते सर्टेन क्यों आया था।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स समझ रहे हो कितना कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग में खिचड़ी पक रही है बहुत ज़्यादा। और ऐसी चीज़ें होगी जब सटन की जो ट्रांजिएंट होती है ना, तो मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है, वो सुकून से चैन से रहने नहीं देते हैं, ठीक है। उनका काम होता है किसको जस्टिस देनी है, किसको इनजस्टिस के थ्रू पनिश करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वक्त, जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें या तो हुई होगी तो उसको एनालिसिस करोगे और ख़ुद को जस्टिफाई करने का प्रयास आप बहुत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आप एनालिसिस करके आप खुद में उन गलतियों को जानोगे, पहचानोगे कि उस वक्त की सिचुएशन जैसे थी तो ऐसे चीज़ें क्रिएट हुई, लेकिन आपको किस तरह से पेश आना था या उनको किस तरह से पेश आना था, इसे आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। जजमेंटल आप हो रहे हो इस वक्त, इसीलिए चीज़ें दिमाग में चल रही है कि मेरा साइड अच्छा है या उसका साइड अच्छा है। ऐसी चीज़ें आप दोनों साइड से एनालिसिस करने वाले हो। कंफर्ट टोन क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके लाइफ में चीज़ें, देखिए कंफर्ट, आपको फियर इस बात का है कि हो सकता है कि आप इस वक्त ग्राउंडेड ना हो। ग्राउंडेड मतलब आप इस काबिल ना हो कि अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में रख सको, ठीक है, या अच्छी जॉब ना हो, अच्छी स्टेबल लाइफ ना हो, या इस काबिल नहीं हो कि अभी आप कमिटमेंट दे सको। ऐसी चीज़ें आप फियर में जीते हो, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन आपका कनेक्शन उनका पास्ट लाइफ से है। और आप क्या कर रहे हो, जिस वक्त आपको खुद में फोकस्ड रहना है, आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो ताकि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना, यही मैं बोली थी, जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, अपने आप पे काम नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में कोई नहीं आने वाले। आप फियर कलेक्ट कर रहे हो। अपने आप को एनालिसिस करो कि इस वक्त आपको करना क्या है, ठीक है। इस वक्त आपको पार्टनर की तलाश नहीं करनी है। आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो डिवाइन टाइमिंग में ही आएंगे, और आएंगे तो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही आएंगे, ठीक है। मेमोरी क्यों है? मेमोरी में है फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए आप क्या कर रहे हो, आपको हिंट होती है चीज़ें कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे विज़न होते हैं, महसूस होता है कि मेरी लाइफ में ऐसे पार्टनर होते, वैसे होते। क्यों होता है? आप जो विज़न करते हो वो सच में वैसे इंसान होते ही हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इल्यूजन में फंसाकर डिवाइन रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिलता रहे, आभास होता रहे कि जिस तरह से आप इमेजिन करो ना, किस तरह से कोई पर्सन होगा या ऐसी होगी, कुछ कर रही होगी, ऐसा वैसा। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन कई बार थोड़े थोड़े विजुअल्स देते रहते हैं, हिंट करते रहते हैं। इसीलिए मेमोरी में आप जाते हो, सोचते रहते हो कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी इंसान आएंगे वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही आपको टेलीपैथी ऐसा नहीं है कि 5D लेवल पे आप कर सको, 3D लेवल पे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं टेलीपैथी चीज़ें। लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है कि उसमें कनेक्शन आप ऑलरेडी कई जन्मों से कनेक्ट होते ही हैं, एक दूसरे के वाइब्रेशन को आप ऑटोमेटिक फील करते हो, लेकिन क्लियर नहीं होती चीज़ें। ये सारी चीज़ें तब होती है जब ईश्वर चाहते हो, यूनिवर्स चाहते हो, तभी होता है, ठीक है। वो आपके कर्मा पे डिपेंड करता है इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आपको खुद पे काम करना है कि कैसे आपको इस वक्त इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सन क्यों है? सन में है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज की एनर्जी बहुत स्लो भी होती है और ऑफ़र का कार्ड भी है, और आप सर्च भी करते रहते हो कहाँ पे मुझे खुशियाँ मिले। सन का कार्ड होता है ब्राइटनेस, खुशियाँ, ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें आप इससे अपने लाइफ से जोड़ सकते हो। इस वक्त आपके कार्ड के हिसाब से इसकी मीनिंग बदल जाती है सन की। आप चाह तो रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें आए, लेकिन आपके लाइफ में चीज़ें स्लो आएगी। आपके एक्ट पे डिपेंड करती है कि चीज़ें लानी है या नहीं लानी है। आप बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे क्या कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो बहुत ज़्यादा। किसके लिए दिमाग लगा रहे हो? कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए। तो आपको अपने वैल्यू को, अपने आप को देखो कि आप डिस्कवर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, आपका एक्शन किस ओर ज़्यादा है। आपका एक्शन सारा फोकस्ड दिल दिमाग से इनकम्प्लीट वाली है, आप कंप्लीट फील नहीं करते हो। इसीलिए आपको तब तक अकेला रखा जाएगा जब तक आप अकेले ही कंप्लीट फील ना करो, ठीक है।
आप जितना सोचोगे कि मुझे चाहिए 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 तो कभी नहीं मिलेगी ये, या कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा ऐसे में और ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जब इमोशनली तरीके से किसी चीज़ की डिमांड करते हो तो चीज़ें नहीं आती। 5 ऑफ पेंटिकल बॉटम में 555 आ चुका है, ठीक है। अब 555 का मतलब एंजल नंबर, आप मीनिंग जाकर देखिए 555 क्यों आया। और आपको रिफ्लेक्ट भी कर सकती है ऐसी चीज़ें बार बार, ठीक है। चेंज का कार्ड भी होता है, चेंज करना है लाइफ में, डेस्टिनी चेंज करनी है आपको। डेस्टिनी ऑटोमेटिक चेंज तभी होती है जब आप हद से ज़्यादा बैड एनर्जी में चलते हो तो होता है। अभी आप स्टेबल हो, आपको अपने आप पर काम करना है, खुद में काम करना है, खुद की लाइफ के लिए, ठीक है।